Goal, nation's leading institute. Hello students, today we are going to discuss the inorganic question of spot test 14 for the NEET 2024. We will discuss the inorganic question of this examination. Question number first जो inorganic का है, that is the question number 52. मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, पहला कॉलम 1 है, दूसरा कॉलम 2 है. इसमें कुछ मॉलिक्यूल गिवन है और इसका स्ट्रक्चर गिवन है. इसको आपको पता लगाना है कि इसका कौन सा ये स्ट्रक्चर है. ClF3 टी शेप का होता है. ClF एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, इसका टी शेप होता है. लोन पेयर वांट्स टू ऑक्युपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन, तो ये सही है. ए का टी शेप फर्स्ट, ए का फर्स्ट सही है. PCl5 ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है. Cl 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 sp3d2 होता है. पेंटागोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल थर्ड होगा. IF5 आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है. 1 2 3 4 5 6, एक लोन पेयर और एक फ्लोरीन और है. sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल. स्क्वायर पिरामिडल, तो IF5 का स्क्वायर पिरामिडल फोर्थ हो जाएगा और DCCl4 टेट्राहेड्रल होता है, इसका सेकंड होगा. तो देख लिया जाए, ए का फर्स्ट ऐसे एक ही ऑप्शन है और मिला लिया जाए. बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का सेकंड. तो 52 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड. नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये तो पता है आप लोगों को, सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन और कार्बन सबसे कम हो जाएगा. FONC फर्स्ट ही सही लग रहा है. FO नहीं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का नहीं होता है. गलत ऑर्डर है, यहाँ भी गलत है. F के बाद NO, ये भी गलत है. दोनों तो सेम ही दे दिया है, ये भी गलत है. सही कौन होगा? 55 का फर्स्ट. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट 58, क्वेश्चन नंबर 58. Assertion in NH3 N is sp3 hybridized but angle is found to be 107 degree. NH3 में N sp3 hybridized है, H H H और एक लोन पेयर sp3 hybridized. लेकिन sp3 का तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल 109 हुआ है, 109.28, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल 107 है. क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन यहाँ पे डोमिनेट करता है, बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर देता है. द डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल इज ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. बिल्कुल सही है. तो असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए थर्ड होगा. बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसलिए 58 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड. नेक्स्ट मूव किया जाए अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 61. NH3 and BF3 form an adduct readily because they form NH3 और BF3. NH3 के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और BF3 एक लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है. ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए एडक्ट का फॉर्मेशन करता है. एडक्ट मतलब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के सॉल्ट बनाते हैं, उसी सॉल्ट का नाम होता है एडक्ट. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बनता है. दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सही है. हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसमें है नहीं, आयनिक बॉन्ड है नहीं, कोवलेंट बॉन्ड है नहीं. कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसी को एडक्ट बोलते हैं. तो 61 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 64. द मोस्ट स्टेबल ट्राइहेलाइड ऑफ नाइट्रोजन NF3, NCl3, NBr3 और Ni3. तो मोस्ट स्टेबल कौन होता है? NF3 होता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटा होता है. बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ए है, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ए हो जाएगा. तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी का भी, सॉरी एक मिनट, आई मेड मिस्टेक. बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, इसको मिटाया जाए पहले. NF3, NCl3, NBr3 और Ni3.
तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो ये होगा, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। तो इसीलिए मोस्ट स्टेबल कौन होगा? NF3। बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो 64 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 67 द हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 इज इनकरेक्ट फॉर स्पीसीज। sp3d2 किसका नहीं होगा? SiF6 बिल्कुल sp3, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, sp3d2 होगा। 6 बॉन्ड है, नॉट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक्चुअली SiF6 बनता है SiF4 प्लस 2F माइनस, जो डाल दीजिए तो SiF6 2 माइनस बन जाता है। इसमें 4 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, 4 कोवलेंट और 2 कोऑर्डिनेट। GeCl6 2 माइनस, इसमें भी वही हाल है, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी होगा। यहां भी 6 है, यहां भी sp3d2 होगा। BF4 माइनस, इसमें sp3d2 नहीं होगा, सिर्फ sp3 होगा। तो किसमें नहीं है? इनकरेक्ट कौन सा है? फोर्थ। BF4 माइनस में क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। B F F F और एक F माइनस इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन है, ठीक है, F माइनस बनाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका। तो 67 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड। ग्रुप 16 हाइड्राइड का मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? तो देखा जा सकता है H2O, H2S, H2AC, H2T। सुन लीजिए जरा सा, ये हाइड्राइड सारे में पूछ सकता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये नाइट्रोजन फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में, हेलोजन में, तो कॉन्सेप्ट यही लगता है, ठीक है, सब में, लेकिन जहां तहां एक्सेप्शन आ जाता है। अगर इसमें हम मेल्टिंग पॉइंट का बात करें तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। और बाकी सभी में वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इसलिए H2TE का होगा, उसके बाद H2AC का होगा, उसके बाद H2S का होगा, ये होता है इसमें। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर यही होता है, लेकिन अमोनिया और HF वाला में, अमोनिया सीरीज और HF सीरीज में, अमोनिया सीरीज में थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन आ जाता है, और HF वाला में मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन आ जाता है। नहीं तो ऐसे इसका जनरल ट्रेंड यही होता है, H2O, H2T, H2AC, H2S, यही होता है इसका ऑर्डर। तो देख लीजिए सही ऑर्डर कौन सा है? H2O, H2T, H2AC, H2S, फर्स्ट ही सही है। डिक्रीजिंग ऑर्डर भी है तो इसलिए सही है। ये गलत है, H2O, H2T का ज्यादा नहीं होता है, H2AC का ज्यादा, ये गलत हो गया। H2O, H2T, ये गलत है, यहाँ पे दोनों गलत है। तो सही कौन सा होगा? 70 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 MgSO4 ऑन रिएक्शन विथ NH4OH and Na2HPO4 forms a white crystalline precipitate. What is its formula? MgSO4 है, NH4OH और मिक्सचर है Na2HPO4 का। ये जब रिएक्शन करता है तो एक व्हाइट क्रिस्टलाइन, सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, PO4 का कंपाउंड बनाता है, ठीक है। दिस इज द कंपाउंड ऑफ विच इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यही है व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट, PPT बनाता है इसी का। तो देख लिया जाए कौन सा ऑप्शन, MgNH4, यही सही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 77 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये सॉल्ट एनालिसिस है, थोड़ा सा आपका कौन सा क्या PPT बनता है, ये ग्रुप वाइज आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 assertion and reason oxidation state of iron in FeCO5 is 0। बिल्कुल सही है, कोई चार्ज Fe के ऊपर चार्ज 0, कोई काउंटर आयन नहीं है, काउंटर आयन कुछ भी नहीं है, तो Fe के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? 0। सिनर्जिक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन दिस मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। सिनर्जिक बॉन्डिंग है, सिनर्जिक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन दिस मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, ये बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन इसका रीजन, क्योंकि रीजन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है और सिनर्जिक बॉन्डिंग है, तो इस बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ये सही है, इसलिए सही है क्योंकि लो ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल वही बॉन्ड बनाते हैं विच कैन फॉर्म द सिनर्जिक बॉन्डिंग,
which has ability to form synergic bonding. Synergic bonding मतलब लो ऑक्सीडेशन स्टेट में वही मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं, वही मेटल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं जिनके पास सिनर्जिक बॉन्डिंग बनाने की क्षमता होती है। जो सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं बना सकते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग मतलब देने और लेने का प्रक्रिया हो, मतलब मेटल हो और कार्बोनिल हो, ये इलेक्ट्रॉन दिया साथ में लिया भी, इसी को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो जो सिनर्जिक बॉन्डिंग बना सकता है वही ये काम कर सकता है, जो सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं बना सकता ये काम नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट हो, इवन निगेटिव में भी सिनर्जिक बॉन्डिंग ऐसा होता है कि अगर मेटल का नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग की टेंडेंसी है, इसलिए यह जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बना रहा है, FeCO5 एग्जिस्ट कर रहा है और स्टेबल होता है। तो इसलिए 79 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चला जाए अगले क्वेश्चन पे। 82 The correct order of decreasing bond length of NO, C double bond N, OH and C double bond C में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? तो इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होता है C डबल बॉन्ड N का, उसके बाद C डबल बॉन्ड C का, उसके बाद N डबल बॉन्ड O का और उसके बाद OH का। सबसे छोटा OH होता है। इसका रीजन समझा जाए कि आखिर ऐसा बॉन्ड, देख लीजिए पहले ऑप्शन कौन सा इसमें है, सेकंड ऑप्शन है। तो 82 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। लेकिन जरा से इसको रीजन समझा जाए। एक तो इसका ये है कि डाटा है एनसीईआरटी में गिवन, उसके बेसिस पर आप याद कर लीजिए डाटा, ये ऑर्डर होता है, उसको अपना जो भी ट्रिक वगैरह बना के याद करना है कर लीजिए। नहीं तो इसको याद, जो समझने का तरीका है कैसे हम लोग बॉन्ड लेंथ कंपेरिजन करते हैं, उसके लिए क्या ट्रिक होता है कि बॉन्ड लेंथ के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं कि कंपेयरिंग एटम सेम पीरियड का है कि डिफरेंट पीरियड का है, सेम पीरियड की डिफरेंट पीरियड। अगर डिफरेंट पीरियड है तो शेल बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, दैट्स इट, काम खत्म हो गया। जैसे देखो इसमें बाकी सब सेकंड पीरियड का है, सभी सेकंड पीरियड का है, इसमें हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का आ गया तो इसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, OH का बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल बनता है C ट्रिपल बॉन्ड N और OH का। अब बॉन्ड लेंथ छोटा किसका है? बॉन्ड लेंथ छोटा था, कितने लोग इसमें मार देंगे C ट्रिपल बॉन्ड N है, ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। लेकिन इसके बाद का कंपैरिजन है, OH यहाँ पे, H यहाँ पे फर्स्ट पीरियड का है, N यहाँ पे सेकंड पीरियड का है, H फर्स्ट पीरियड वाले का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर C ट्रिपल बॉन्ड N का ज्यादा होगा, OH का छोटा होगा। तो यहाँ पे अगर सेम पीरियड का होगा तब क्या देखेंगे? बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आ जाए तो देखते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है, जैसे मैं इसमें C ट्रिपल, ये यहाँ पे OH है जो कि सेम पीरियड डिफरेंट पीरियड का है, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पे सेम पीरियड का है तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया जाए। तो बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकाला जाए तो बॉन्ड ऑर्डर में C डबल बॉन्ड C, NO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 15, 12 है और इसमें 7, 6, 13 है। लेकिन 15 वाले का ऐसे अगर बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए तो 2.5 होता है, 12 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाता है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, 13 वाले का भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। लेकिन इसमें 2.5 इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसमें 2.5 है तो 2.5 इसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गया। अब इसमें परसेंटेज एस करेक्टर आता है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। कार्बन नाइट्रोजन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उतना ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, डेल्टा माइनस आएगा। जब डेल्टा माइनस आएगा तो परसेंटेज बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर घटेगा, और जब परसेंटेज एस कैरेक्टर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर। ये सिमिलर वे से जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन और फ्लोरीन और हाइड्रोजन हो, इसमें सब जगह हाइड्रोजन हो तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इसमें परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ को छोटा कर देता है, ये बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है। तो इसमें बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, इसमें बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। CH और अगर CH फ्लोरीन के साथ आ जाए तो फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ बड़ा तो परसेंटेज पी बड़ा, परसेंटेजेस घटा तो बाकी सब परसेंटेजेस बढ़ जाता है, परसेंटेज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है। तो इसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अगर होगा तो बॉन्ड लेंथ को खींचेगा, बॉन्ड लेंथ खींचेगा तो उसमें परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा डेवलप होता है, बॉन्ड लेंथ को
बड़ा कर देता है, तो इसलिए बॉन्ड लेंथ इसमें बड़ा हो जाएगा। इसमें तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, लेकिन इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, तो इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं। इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में फिर से क्या होगा, परसेंटेजेस कैरेक्टर चेंज कर जाता है। और ओएस का, ओएस में तो कुछ है नहीं, ओएस में तो सेम डिफरेंट पीरियड का है, तो डिफरेंट पीरियड में बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है। ओएच क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट पीरियड है, ये सब सेकंड पीरियड का है, फर्स्ट पीरियड का है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका तरीका होता है। और ऐसे एनसीईआरटी में चार्ट गिवन है ये वाला, ये आपको याद भी कर सकता हूँ उससे। अगर आपको अच्छा लगे तो याद करके उसको बना लीजिए, नहीं तो इसका कंपैरिजन करने के लिए बॉन्ड लेंथ सबसे पहले सेम पीरियड के डिफरेंट पीरियड, सेम पीरियड में शेल बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। उसके बाद अगर बॉन्ड ऑर्डर अलग तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम तो परसेंटेजेस कैरेक्टर या परसेंटेज पी कैरेक्टर बेसिस पे आप निकाल सकते हैं उसमें। ठीक है, तो 82 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स कैन शो मल्टीपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ एंड ऑक्सीजन। फ्लोरीन अपने साथ मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता, नाइट्रोजन तो बना सकता है अपने साथ मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन फ्लोरीन नहीं बना सकता है, इसलिए गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन बना सकता है, क्लोरीन नहीं बना सकता है। क्लोरीन अपने साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं संभव है, खत्म हो गया। नाइट्रोजन तो बना सकता है, लेकिन फास्फोरस नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जब बनेगा तो 3p बनेगा, और 3p अनस्टेबल होता है, इसलिए संभव नहीं है। एन बनाएगा, एन ट्रिपल बॉन्ड एन अपने साथ बनाएगा, एन डबल बॉन्ड ओ दोनों बनाएगा। कार्बन भी बनाता है, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ। तो इसलिए सही ऑप्शन कौन होगा? ऑक्सीजन और अपने साथ बॉन्ड बनाने वाला, पाई बॉन्ड बनाने वाला दोनों एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो 85 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 88, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट? H2O H2F का डायपोल मोमेंट ऐसे करेक्ट पूछा है ना, तो करेक्ट इसमें सही है। H2O का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, HF का डायपोल मोमेंट कम होता है, क्योंकि डायरेक्शनल इसमें OH लोन पेयर, ये इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, ये भी इधर, ये भी इधर। इसका भी नेट डायपोल मोमेंट, इसका भी नेट डायपोल मोमेंट, दोनों एडेटिव नेचर के हैं, डायपोल मोमेंट को बढ़ा देगा। इसमें तो HF एक ही डायरेक्शन में खींचेगा, इसका म्यू नेट ज्यादा हो जाएगा। ये सही ऑर्डर है। XCF2 XCF4 टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा है, जेनॉन पे नहीं पूछा है, टोटल नंबर ऑफ। ऐसे अगर बात किया जाए तो जेनॉन पे सिर्फ फ्लोरीन इस पे ज्यादा है, लेकिन टोटल अगर बात किया जाए तो फिर 4 5 6 7 8। अब टोटल बात किया जाए तो इस सब पे 3 होगा, 3 होगा, तो 3 3 6 3 9 3 12 13 14 इसमें ज्यादा है, XCF2 में कम है। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर XCF4 में ज्यादा है, गलत हो जाएगा। SO2 और SO3 में नंबर ऑफ पी पाई इज इक्वल टू पी पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड। SO2 एस डबल बॉन्ड हो एक लोन पेयर, SO3 एस डबल बॉन्ड हो एक, नहीं 6 ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसमें एक कौन सा? sp2 तो इसमें एक तो पी पाई बॉन्ड बनाएगा और एक बनाएगा डी पाई बॉन्ड। इसमें पी पाई बॉन्ड एक बनाएगा और 2 बनाएगा डी पाई, 2 डी पाई और एक पी पाई बॉन्ड बनाएगा। तो नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड्स SO2 में ज्यादा हो, SO2 में ज्यादा, दोनों में बराबर होगा ना, दोनों में पी पाई बॉन्ड तो एक ही होगा। इसमें भी पी पाई एक, इसमें भी पी पाई एक, इसमें भी डी पाई एक, लेकिन इसमें डी पाई 2, दोनों में लेकिन पी पाई बॉन्ड पूछा है, तो पी पाई बॉन्ड दोनों में तो बराबर है। SO2 में ज्यादा कहां है? SO2 में ज्यादा नहीं है। और इसको नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड कितना होगा, डी पाई बॉन्ड कितना होगा, इसके लिए मैं ट्रिक बता चुका हूं कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जाइएगा। ठीक है, जैसे sp2 है तो दोनों का दोनों पी इन्वॉल्व, 2 पी इन्वॉल्व हो चुका है हाइब्रिडाइजेशन में, और हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा रहता है या तो सिग्मा बॉन्ड या फिर लोन पेयर। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हमेशा पाई बॉन्ड बनाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। तो इसीलिए 2 तो खत्म हो चुका, एक पी बचा हुआ, तो एक पाई बॉन्ड बनाएगा पी पाई, एक पाई डी पाई बनाना पड़ेगा। इसमें 3 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें एक तो पी पाई बॉन्ड बनाएगा, लेकिन बाकी 2 क्या बनाएगा? डी पाई बॉन्ड बनाएगा, इसलिए भी गलत है।
SO4 2 माइनस एंड SO3 2 माइनस, बॉन्ड ऑर्डर SO3 2 माइनस का ज्यादा है। नहीं, गलत है, SO4 का 1.5 आता है और SO3 का 1.3 आता है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, जैसे S डबल बॉन्ड O O माइनस O माइनस, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ, एक पहले काउंट करें, पाई बॉन्ड कितना है 2 और सिग्मा कितना है 4, तो 1.5 आ जाएगा। और SO3 में S डबल बॉन्ड O माइनस, एक पाई बॉन्ड और एक पाई और 3 सिग्मा, 1.33। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ऐसा बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन उसमें एक तरीका यह है कि नंबर एक पहले सब में जोड़ दीजिए, क्योंकि एक तो सब जगह फिक्स है ना, और पाई बॉन्ड कितने जगह घूम रहा है, तो 2 पाई बॉन्ड 4 जगह घूम रहा है, तो 2/4। एक तो फिक्स है, एक पाई बॉन्ड 3 जगह घूमेगा, तो 1/3। दोनों को जोड़ेंगे तो 1.5 1.3। तो बॉन्ड ऑर्डर SO4 2 माइनस का ज्यादा है, SO3 का कम है, इसका ऐसे दे रहा है, गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। H2O का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, HF का डायपोल मोमेंट कम होता है, तो 88 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 91 MnO4 -2 है, मैग्नेट आयन है, MnO4 2 माइनस है और MnO4 माइनस है। द कलर ऑफ A एंड B आयंस आर रिस्पेक्टिवली, A का कितना कलर है और B का कितना कलर है? एक कलर क्या है? तो MnO4 2 माइनस का कलर होता है ग्रीन और MnO4 माइनस का कलर होता है पर्पल। तो ग्रीन एंड पर्पल। 91 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4th। एक ग्रीन है, दूसरा पर्पल है, तो इसलिए 91 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4th। रिस्पेक्टिवली पूछा है तो इसका ग्रीन, इसका पर्पल। 91 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4th होगा। नेक्स्ट आ जाए अगले क्वेश्चन पे। 94 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम डायपोल मोमेंट? CO2 का डायपोल मोमेंट 0, म्यू 0, ये इधर खींचेगा, नेट डायपोल मोमेंट 0। CH4 का भी डायपोल मोमेंट 0, इसका भी म्यू 0। NH3 N डबल बॉन्ड N लोन पेयर H, ये इधर खींचा, नेट डायपोल मोमेंट इधर हो जाएगा। NF3 N F, ये इधर खींचेगा, तो नेट इसका इधर हो जाएगा, इसका नेट इधर हो जाएगा, तो ये कैंसिल करने वाला, इसलिए NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, NF3 का कम होता है, तो NH3 का ज्यादा होगा, NF3 का कम होगा। तो मैक्सिमम इन दोनों का तो 0 है, इन दोनों का, इसका म्यू नॉन 0 है, इसका भी म्यू नॉन 0 है, लेकिन दोनों में ज्यादा किसका होगा? देखो, इसका अपोजिट डायरेक्शन में, इसका सेम डायरेक्शन में एडिटिव नेचर का, इसमें सब्ट्रैक्टिव नेचर का है, इसलिए NH3 का मैक्सिमम होगा। तो 94 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल? सभी बॉन्ड बराबर नहीं है। जैसे देखो, XC F ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल, क्योंकि सबके सब इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, सब बॉन्ड इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। BF4 माइनस, BF माइनस, ये भी सब बॉन्ड बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। C डबल बॉन्ड C H, इसमें सब बॉन्ड बराबर नहीं है, ये डबल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड डिस्टेंस अलग है, इसका बॉन्ड डिस्टेंस अलग है, इसलिए सब बॉन्ड इसमें बराबर नहीं है, गलत है। SiF4 सभी बॉन्ड इसमें बराबर है, सब फ्लोरीन, कोई लोन पेयर वगैरह कुछ भी नहीं है, सारे बॉन्ड बराबर है। इसमें एक डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए इसका बॉन्ड डिस्टेंस सबका बराबर हो जाए, ये गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3rd। This is all about your inorganic question answer. Thank you everyone. Thank you so much.